ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्लास। अब हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है। इंटीग्रेशन आप थोड़ा बहुत आपने ये जैसे डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट आपने फिज़िक्स या केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में भी ये लिया होगा कि इंटीग्रेशन क्या होती है। रेट लॉ हम तीन कॉमन रिएक्शन ऑर्डर्स हैं। फॉर एग्जांपल रेट इसका है K=A1 फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि इसमें जो है मैंने पहले बताया ऑर्डर किस चीज़ से डिटरमाइन हो जाता है, जो पावर्स होती है। इसकी पावर क्या है 1, ऑर्डर क्या है 1। इसकी पावर क्या है 2, ऑर्डर क्या है 2। 0 तो 0 ऑर्डर। ये ए पे डिपेंड, ये बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही हैं, ये जो पावर्स पे डिपेंड करता है इसका ऑर्डर। कैलकुलस मैथ में एक ब्रांच है, उसके ज़रिए हम इंटीग्रेट करते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ को इन तीन कॉमन रिएक्शन ऑर्डर से। हम कोई प्रैक्टिकल वे हमारे पास नहीं है, नो वी हैव अ प्रैक्टिकल वे। हमारे पास प्रैक्टिकल वे है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने में। पहले हम कौन सा एक्सपेरिमेंटल यूज़ कर रहे थे, प्रैक्टिकल वे से हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। कैलकुलस यूज़ करते हैं, कैलकुलस से क्या करते हैं, हमने इंटीग्रेट करना है किसको, रेट लॉ को, इन तीनों जो कॉमन रिएक्शन ऑर्डर्स हैं हमारे पास उनके लिए। जैसे ये है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर। अब कैसे हम रिएक्शन ऑर्डर को इंटीग्रेटेड लॉ के ज़रिए कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम डाटा कैलकुलेट कर लेते हैं, कंसंट्रेशन को टाइम के अगेंस्ट प्लेस कर लेते हैं। अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, फॉर एग्जांपल हमने डिटरमाइन किया है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, हम उसकी इंटीग्रेशन ए हर एक कंसंट्रेशन पे उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर उसकी इंटीग्रेशन ए को टाइम के साथ प्लॉट कर लेते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन आ जाएगी तो वो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। कैलकुलस से हम डिफरेंशियल रेट फॉर फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस गिवन अस, इसमें हम आई एन जो है वो बेसिकली क्या है, इंटीग्रेशन ए टी इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट सम टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, और ए ओ क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, फिर किसी टाइम पे ले ली, वो हमारी क्या होगी, इंस्टेनियस। हमने रेट जैसे कहा थी इंस्टेनियस, वो कुछ टाइम पे ले ली। आई एन क्या, इंटीग्रेशन हो गया, माइनस के टी, के क्या हो गया, रेट कांस्टेंट। रीअरेंज कर लिया इस इक्वेशन को हमने, ये थी हमारे पास। अगर फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन एक्स वाई, लॉग रूल था, इंटीग्रेशन एक्स वाई, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन वाई। इसी तरह हमने इसको भी लिख लिया, इंटीग्रेशन ए टी माइनस इंटीग्रेशन ए ओ इज इक्वल टू माइनस के टी। फिर हमने इसको फर्दर, ये जो माइनस था इसको दूसरी साइड पे ले गए, हमारे पास एक क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन आ गई। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली एक्सपोनेंशियल डिके, जो डिके वगैरह से होती है, उसको हम इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंस भी लिख सकते हैं। ए टी इज इक्वल टू ए ओ ई माइनस के टी। ये बेसिकली ई माइनस के टी क्या है, ई माइनस के टी है बेसिकली एक्सपोनेंशियल डिके इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंस। ग्राफ बना लिया हमने, ए टी हमने लिख दिया ए ओ ई माइनस एक्सपोनेंशियल, ये हमारे पास क्या था, एक्सपोनेंशियल डिके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद टाइम, तब ये माइनस के टी आ रहा है, तो टाइम के साथ वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ए टी इज इक्वल टू ए ओ ई माइनस के टी, इंटीग्रेशन कर ली हमने इसकी, माइनस के टी की नहीं होगी, बाकी इसकी क्या होगी, इंटीग्रेशन होगी। हमने एक ग्राफ बना लिया, एक हमारे पास अगर ये स्लोप हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती थी, हमने क्या कहा था कि ये कौन सा होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ से कैसे हम कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल टाइम 0 है हमारे पास, ए की ये है, इंटीग्रेशन हमारी इसकी क्या आएगी, -1.3। टाइम इतना है, ए इतनी है तो इंटीग्रेशन -1.5। टाइम इतना है, ए इतना है तो इंटीग्रेशन -1. कंसंट्रेशन को हम टाइम डेटा के साथ प्लॉट कर लेंगे और फिर उसका क्या लेते जाएंगे, नेचुरल लॉग हर एक कंसंट्रेशन का, तो वो हमारे पास आता जाएगा आई एन इंटीग्रेशन इनटू ए। ये कैसे फाइंड करेंगे, ये जो भी हमारे पास ए की कंसंट्रेशन है इसका नेचुरल लॉग लेके।
फिर हम उसको टाइम के साथ प्लॉट कर लेते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन आएगा तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रेट कांस्टेंट है, स्लोप ऑफ द लाइन इज़ माइनस के ये हमने इससे एक्सप्लेन कर लिया। हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, टाइम रिक्वायर्ड 1/2 ऑफ रिएक्टेंट टू रिएक्ट, कितना 1/2 ऑफ रिएक्टेंट कितना रिएक्ट करता है उतने के लिए टाइम की क्या होगी इसका हाफ लाइफ। मतलब ए एट टी इज़ 1/2 ऑफ द ओरिजिनल कंसनट्रेशन, ओरिजिनल कंसनट्रेशन का 1/2। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस का कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास ये ए टी इज इक्वल टू 0.5 है, इंटीग्रेशन निकाल लें, इंटीग्रेशन रूल के ज़रिए हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। वही हमने जो इंटीग्रेशन रूल फाइंड किया था उसके ज़रिए 0.5 ए ओ माइनस इंटीग्रेशन ए ओ और ए, उसके बाद ए और ए ओ कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा 0.5 इज इक्वल टू माइनस के टी और हाफ। टाइम इज़ नो लेवल फॉर हाफ लाइफ विद सब टाइम को किसके जरिए, ये जो 1/2 है ये बेसिकली किसको शो कर रहा है, हाफ लाइफ को। उसके बाद इंटीग्रेशन 0.5 इज जस्ट अ नंबर, पुट इन योर, इसको नंबर है, इसको कैलकुलेटर में आप ला के इसका लॉग ले लें तो आपके पास उसके बाद नेगेटिव साइन आएगा, दोनों नेगेटिव साइन कट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0.693 ओवर के आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। थैंक यू क्लास, उम्मीद है आपको आज के लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। कल इस जो हमारा वो जूम एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आंसर का सेशन हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। अगर मज़ीद भी आपको क्वेश्चन होगा तो हम कल जूम एप्लीकेशन करेंगे। शुक्रिया।